बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों की हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। वो मेरा बाबा, आप सबका बाबा। बाबा कहते हैं जैसे मैं तुम बच्चों की खातिरी संगम पे करता हूँ, ऐसी खातिरी बाबा कहता है मनुष्य की कभी करी नहीं सकता। ऐसी खातिरी बाबा कहता है जो 21 जन्म आप आत्माएं सुखी हो जाती, तंदुरुस्त हो जाती, खिल जाती हो गुलाब की तरह, कमल की तरह। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये होगा कब? संगम पर बाबा ने बच्चों को महामंत्र दिया, माया को वशीकरण करने। कौन सा मंत्र? बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भाव। रट लिया हम सब, लेकिन बाबा कहता है तुम मन मना भाव का मंत्र, बाबा कहता है इसका स्वरूप बनना है। तुम मन मना, बाबा कहते हैं जब आप इस मंत्र का स्वरूप बनते हो तो माया आप पर वार नहीं करेगी। लेकिन इस मंत्र का स्वरूप कैसे बना जाए? बाबा कहते हैं संगम पर जो बच्चे ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं उनका लक्ष्य क्या है? कहते हो बाप समान बनना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाप समान बनना, बाबा को याद करना, इसका अर्थ क्या निकालते हो? कहते हो ना शिव बाबा याद है, बाबा याद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको डिफरेंस पहचानना होगा। बाप समान बनते हो तो बाबा कहता है समानताएं क्या होंगी, और बाबा कहता है अंतर क्या रह जाए।
बाबा ने कहा ना, बाप तो आत्माओं का पिता है, ये तो तुम सब जानते ही हो। लेकिन यथार्थ रीति बाबा कहता है मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा कहता है उसमें बच्चे नंबर बार। तो हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा कहते हैं तुमको बाप समान बन। तो हमको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस पढ़ाई से मैं आत्मा बाप समान बन सकती हूँ। बाप कैसा है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं अभोगता हूँ, असोचता हूँ, अकर्ता हूँ। बाप समान बन। लेकिन हाँ, बाबा कहता है इस पढ़ाई से तुम मेरे जैसे तो बन सकते हो, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बाप नहीं बन सकते। अब इसका फर्क क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं 84 का पाठ खेलती हो, लेकिन बाबा कहते हैं तुम ड्रामा से बाहर नहीं निकल सकते। अभी बाबा संगम पर हमको हमारा सत्य स्वरूप दिखा रहे। ज्ञान दिया ना बाबा ने अपने को। बाबा कहता है बच्चे देखो शरीर और आत्मा, ये बाबा कहता है अभी जॉइंट वेंचर है इनका, ये पाठ खेल रही है। तो बाबा कहता है अब तुम सतयुग जाने की तैयारी। तो सतयुग कौन सी आत्माएं जाएंगी? बाबा कहते हैं सतयुग में जाने के लिए क्या करना होगा? सतयुगी संस्कार यहाँ इमर्ज करने होंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं। बाबा कहता है तुम ही पाठ खेलती हो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग। क्या करना होगा? बाबा कहते हैं वो सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करना होगा। ये बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ। तो ज्ञान तो सब सुन रहे हैं, ज्ञान में कब से आ गए। ये ईयर ऑफ नंबर भी हम काउंट करते हैं, कोई 5 साल से ज्ञान में चल रहा है, कोई 10 साल से चल रहा है, तो कोई 15 साल से चल। बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्य तो तुमने रख लिया सामने, लेकिन बाबा कहता है लक्षण दिखाई नहीं पड़े। बाप समान बन। तो ये जो हमारी पढ़ाई है, इसमें बाबा कहता है सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि सारा दिन में जो मेरे माइंड में थिंकिंग चलती है, विचार चलते हैं, बाबा कहते हैं सबसे पहले असोचता। भगवान को हमने पतित पावन की संज्ञा दी, क्योंकि बाबा कहता है मैं असोचता हूं, अकर्ता हूं, अभोगता। लेकिन हम जहां आज बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि मैं सोच भी रहा हूं, अच्छा बुरा ख्याल भी मुझे आ रहा है, मैं अच्छे बुरे कर्म भी कर रहा हूं, और अच्छा बुरा समय भी देख रहा हूं। आत्मा, बाबा कहते हैं देखो पाठ खेलते खेलते तुम पतित कैसे बन, और बाप समान बनने के लिए बाबा कहता है क्या करना है? सारा पुरुषार्थ भीतर है। कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारा बदल जाए। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले आप ये पहचानो कि जो अंदर विचार चलता है, क्या ये विचार आपका है? आप चेक कर लेना। हम जो भी सोचते हैं या सोच सकते हैं, उसकी एक एक हद है, एक लिमिट है, एक सीमा है। जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते, कभी सुना नहीं, उसके बारे में हमारा मन कुछ नहीं सोच सकता। तो विचार हम कहते हैं ना कि पता नहीं मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। बाबा कई बार मुरली में कहता है बच्चे तुम 100 गुना, बाबा कहता है सजाएं भोगते। कौन दे रहा है सजा? ये जो मन में संकल्प चलते हैं, यही मेरे दुख का कारण बन जाता। बाबा कहता है ये ड्रामा भी, हाँ, ड्रामा किस चीज का बना हो? बाबा कह रहा है ना 3 बिंदु कभी नहीं भूलो। आप आत्मा बिंदु, और बाबा कहता है तुम्हारा पिता भी बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु। हाँ, तो आत्मा तो बाबा ने बताया। बाबा कहता है बच्चे आप आत्मा, बाबा कहता है ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, बाबा कहता है इनका आप
एक जॉइंट वेंचर है, जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। और बाबा ने फिर अपने लिए बताया, बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुम आत्माओं का पिता हूँ, ज्ञान का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, पवित्रता का सागर हूँ। लेकिन ये ड्रामा किस चीज का बना? बाबा कहते हैं बच्चे आपके भीतर, जिसको बाबा कहता है सदा भीतर, भीतर बाबा कहता है बच्चे जो आपके विचार हैं, जो मेरे अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, सेंसेशंस हैं, इच्छाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा है, ये कल्याणकारी है, इसके साक्षी बनो, असोचता। असोचता। तो जब तक मैं अपने आप को थिंकर मानती रहूंगी, तब तक डूअर भी बनी रहूं। बाबा कहता है ना तू केवल निमित्त आत्मा है, निमित्त आत्मा। तो निमित्त बनने के लिए पहले मुझको असोचता बनना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कहते हैं कि मेरा विचार आया, मुझे संकल्प आया, तो यहां तो मैं बन गई क्रिएटर। सोच रही हूं मैं, हमें ये भी पता है कि कर भी रही हूं मैं। ये तो बाबा ने हमको डिटैच होना थोड़ा सा सिखाया, तो हमने कह दिया मैं निमित्त मात्र। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को निमित्त बनने का भी अहंकार आ जाता है कि बाबा ने इतनों में से मुझको ही निमित्त बना, तो मैं कुछ खास हूं। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है ना। हमारे मन में किसी बात को लेकर के कोई विचार चल पड़ा, कोई चिंता लग पड़ी, तो दुनिया में तो लोग कहते हैं चिंता नहीं करो, चिंतन करो। आज समझ लेना इसका अर्थ क्या। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंदर जो तेरे ड्रामा चलता है, सोचो कोई चिंता चल रही है, अब चिंतन क्या करना। बाबा कहते हैं बच्चे तू असोचता बन, साक्षी बन कि ये विचार भी मेरा नहीं। इसको बाबा कह रहा है तू आत्मा एक्टर है। ये स्क्रिप्ट बाबा कहता है बच्चे लिखी लिखाई है जो चल रही है। बाबा कहता है ना ये बनी बनाई बन रही। तो बाबा कहता है आत्मा की जो अमर कथा है ना, बाबा कहता है ये चलती जा रही है। नंबर 1 बाबा कहता है कल्प पहले जिन्होंने जितना बाप से लिया है उतना लेंगे। नंबर वार पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ मेरा बाहर है, वो तो हमको दिखता है कि रोज सेंटर जाता हूँ कि नहीं, अमृत वेला करता हूँ कि नहीं। लेकिन बाबा कहता है ये भीतर का ड्रामा है ना, ये कल्याणकारी, इसको संभालो। बाहर की चीजें तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन बाबा कहता है जो भीतर चलता है ना, जिसको बाबा कहता है ना दुख देना ना दुख लेना। तो हमें बार बार लगता है कि हमने देना तो बंद कर दिया, कि वो भी बंद कर लिया, इनका हम चिंतन भी नहीं कर रहे, तो हमने इनको देना तो बंद कर, लेकिन लेना अभी जारी। तो कहां से ले रही है आत्मा? यहाँ संकल्प चलते हैं, विचार चलते हैं कि मैं सहन कर रहा हूं, मैं चुप हूं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। बाबा कहते हैं इससे इससे डिटैच हो। तब बाबा कहता है आप न्यारे होगे, तब आप कह सकोगे कि दुख नहीं लेता अभी। नहीं तो ये विचार चलते हैं, इनमें आत्मा अपनी घुल जाती है, इनके अंदर इन विचारों। जैसे एक गिलास पानी में नमक डाल दो ना, तो पानी नमकीन हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये जो विचार है, हर विचार का एक अपना टेस्ट है, हर विचार का। तो बाबा कहता है फिर विचार अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं। बाबा कहता है ना ये खेल है, गिरने और उठने का, हार और जीत का, रात और दिन का। तो यहाँ चल रहा है, इधर चल रहा है रात और दिन। कभी पुराना संस्कार आ गया, कभी फिर स्मृति आई कि नहीं सतयुगी डिवाइन सोल, बाबा का बच्चा, तो फिर रहम दिल बन।
इसको बाबा कह रहा है ज्ञान पे चलना माना। बाबा कहता है ये ज्ञान मार्ग पे चलना ऐसे है जैसे पानी पे चल। दुनिया तो जमीन पे भी नहीं चल पाती ठीक से, रोज कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। और बाबा कहता है मैं तुमको कह रहा हूँ ज्ञान पे चलना माना पानी पे चलने जैसा। कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो भीतर ड्रामा चलता है ना, जो अंदर रील घूमती है, बाबा कहते हैं इसके तुम साक्षी बनो। वहां पर ये नहीं सोचो कि मैं सोच रहा था, मुझे ख्याल आ रहा था, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही। तो बाबा कहता है अगर तुम सोचता बने तो बाबा कहता है फिर वो तुम्हारा कर्म भी बन गया, कर्ता भी बन गए। और बाबा कहता है जब तुम कर्ता बन गए तो फिर भोगना तो भोगोगे। कहते हैं ना कर्म का फल। तो बाबा कहता है क्या करो, पहला लूप तोड़ दो, असोचता। बाप कैसा है, असोचता। बाबा कहता है ड्रामा चलेगा, कल्प कल्प बाबा कहता है ऐसा ही चला है, ये कल्याणकारी है। अर्जुन के मन में ढेरों प्रश्न है, बड़े बड़े संदेह है उसके मन में कि मैं ये धर्म युद्ध क्यों लड़ूं, क्यों मैं अपनों का वध करूं, क्यों मैं पाप का भागी बनूं। ये ड्रामा कल्याणकारी था। मन में चले ना फिर कि उसकी प्रश्न उठे, संदेह उठे, गांडीव नहीं उठाता ये, तो ये कल्याणकारी। दुख मनाने की बात नहीं कि सारथी बन के कृष्ण तो इसको गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा, लेकिन ये मायूस होकर बैठा नहीं। संदेह की टहनियों पर ही श्रद्धा के, निश्चय के फूल लगते, धीरे धीरे, एकदम से। तो देखो कृष्ण ने हर प्रश्न का जवाब दिया जैसे कि शास्त्रों में दिखाया। लेकिन बाबा तो कहते हैं बच्चे सच्ची गीता तो मैं तुमको सुना रहा हूं। जितने भी बाबा कहते हैं तुम्हारे मन में संदेह है, प्रश्न है, देहधारियों से ममत्व है, कहते हो ये धर्म युद्ध क्यों लड़ना है? पूछते हैं ना, कई कहते हैं वो विनाश तो हो नहीं रहा, तो क्यों लड़ना है ये धर्म युद्ध, किस लिए, क्यों ममत्व तोड़ना है देह से, देहधारियों से, किस लिए? तो बाबा हमको रोज 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 ज्ञान से आत्माओं की खातरी कर रहा है, तंदुरुस्त बना रहा है, शक्ति दे रहा है कि बच्चे देखो समय तो नजदीक है। बाबा कहता है अभी कलयुग की रात के बाद सतयुग का नया सवेरा आने, लेकिन वो सवेरा यहां आएगा। आत्मा सतयुगी संस्कारों को अपने अंदर इमर्ज करेगी, सतयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कोटों में कोई, इसलिए दिखाया कौरवों के पास में बल है, अश्रोनी सेना है, लेकिन यहाँ केवल 5 पांडव। इसलिए देखो यहाँ रोज छटाइयां होती रहती। बाबा कहता है बहुत कम है जो मुरली भी रोज सुनते हो। ज्ञान में बाबा कहता है ना, बाबा कहता है जिन्होंने ज्ञान को निचोड़ा, ज्ञान का बाबा कहता है जिन्होंने मनन चिंतन किया, वो बाबा कहता है बाप समान बनते। लेकिन जिनका ज्ञान में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, जो मुरली सुनना भी एक पुरुषार्थ समझते हैं। शायद हम रोटी खाना पुरुषार्थ नहीं मानते, मरे ही जाते हैं रोटी के पीछे अगर गरम फुल्का ना मिले, टाइम पर रोटी नहीं मिले, चाय नहीं मिले, ये हमको मेहनत नहीं लगती। क्यों? ये शरीर की भूख है। एक कप चाय ना मिले तो तड़पने लग जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की खुराक तरावटी माल, ये तो बाबा कहता है सारे कल्प में मेरे सिवा तुमको कोई दूसरा देगा भी नहीं, लेकिन लेंगे कौन? हुँ? बाबा कहता है वही लेंगे जिनको बाबा कहता है पढ़ाने वाले पर, बाप पर पूरा और पक्का निश्चय होगा। नहीं तो बाबा कहता है यहाँ कोई सत्संग तो हो नहीं कि मंदिर गए कथा सुनी,
और घर आके सो गए। बाबा कहते हैं नहीं, तुमको इस अमर कथा का अमर किरदार बनना है। आत्मा तो सब में पड़ी हुई है, लेकिन बाबा कहता है आत्मा ऐसे पड़ी है जैसे कब्र में। कब्र है, बाबा कहता है ये तुम्हारा शरीर। आज कहा था बाबा ने शरीर की महिमा। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म, तो इस शरीर की संभाल करना। ऐसे नहीं सोचना कि शरीर क्या है, मिट्टी का पुतला ही तो है। बाबा कहते हैं नहीं, इस अंतिम जन्म में इस अंतिम शरीर की संभाल करो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अभी भगवान आया है तुमको वर्षा देने के लिए। तो ज्ञान और योग से बाबा कहता है आप आत्माएं अपना वर्षा लेती। शरीर ही बीमार पड़ जाए तो बाबा कहते थे बाप मिला भी सही, पहचान भी लिया, लेकिन शरीर बीमार है तो फिर आत्मा पुरुषार्थ तो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी जो नाव है, बाबा कहता है इसकी भी संभाल कर। तो इसकी संभाल कैसे करें? योगी कहते हो ना, बाबा कहता है खुद को योगी कहते। तो योगी जीवन कैसा होता है? भोगी की तरह नहीं होता। योगी क्या करता है? योगी तो बाबा कहता है बच्चे हर समय योग युक्त होता है ना? तो बाबा कहता है यहाँ संगम पर एक ही पुरुषार्थ है तुम आत्माओं का। क्या? बाबा कहता है बस एक बाप को याद करना, अपने को आत्मा जान। अब ये अपने को आत्मा जानना और बाप जैसा जो है उसको वैसे याद करना, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। बाबा कहता है मोटे मोटे तो बाबा कहता है तुम याद कर लेते हो मोटे तरीके से, लेकिन महीन रूप से बाबा कहता है नहीं कर पाते। महीन रूप से नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को याद करना माना निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। इन शब्दों को सिर्फ रटना नहीं, इनका मीनिंग समझना। और मीनिंग समझ के बाबा कहता है बच्चे आप आत्माएं उस स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो। परिस्थितियों के बारे में नहीं सोचो, दूसरी आत्माओं के पार्ट के बारे में नहीं सोचो कि इसका पार्ट कैसा, उसका कैसा। बाबा कहता है आप किसकी चिंता करो? अपनी स्थिति की, अपनी स्थिति की चिंता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं भी देखो बाप की तरह निराकारी हो। जैसे बाप कहता है परम धाम से आया हूं, ऐसे बाबा कहता है तुम भी तो परम धाम से आए हो। बाबा कहता है मैं पर काया में प्रवेश करता हूँ, और बाबा कहता है यहाँ पर तुम 5 तत्वों की काया लेकर अपने अपने शरीर में बाबा कहता है अपना अपना पार्ट बजाते। आप में और मुझ में बाबा कहता है फर्क केवल इतना ही है कि बाबा कहता है मैं कभी शरीर नहीं लेता, आप बाबा कहता है बार बार शरीर लेते हो। हाँ, बाबा कहता है ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूं, ड्रामा में आप भी बंधे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम ड्रामा से कभी बाहर नहीं निकल आते। घूम जाता है चक्र, कलयुग के बाद फिर से सत्युग आ जाता। लेकिन बाबा कहता है ये गुप्त समय, पर्दे के पीछे अभी क्या हो रहा है, कैसे बाबा कहता है ये दुनिया रची जाती है, कौन इसका रचयिता है, कैसे बाबा कहता है मैं स्वर्ग की रचना करता हूँ, कैसे पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ। बाबा कहता है ये संसार में दूसरा कोई भी नहीं जानता सिवाय तुम बच्चों के। और तुम में भी बाबा कहता है नंबरवार है। कईयों को संदेह आता है कि भगवान, सुना तो था कि भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान सबका भाग्य लिखता है और दुनिया में प्रलय आती है, ये तो सब जानते। लेकिन बाबा कहता है वो होता कैसे है, ये बाबा कहता है केवल तुम बच्चे जानते। तो हमारे यहाँ जानकार बनने का तात्पर्य क्या है? बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है।
तो बाबा कहता है केवल तुम जानते हो कि ये पुरानी दुनिया अब नई कैसे बनेगी। यही बनेगी बाबा। पतित आत्माएं ही पावन बनती हैं। बाकी ऐसा नहीं कि प्रलय आएगी, सारी दुनिया मर जाएगी, फिर वहां आसमान में बैठकर ब्रह्मा फिर नई दुनिया रचेगा और बंदे नीचे गिराता जाएगा कि अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा। हमने तो ऐसा ही समझा है शास्त्रों में कि ऊपर कुछ ऐसा ही डिपार्टमेंट बना हुआ, वहीं कोई हमको बना के नीचे भेज देता कि जाओ। नहीं, बाबा कहता है बच्चे, कहते हो ना दुनिया में कर्म अपना अपना, तो बाबा कहता है ये सिलसिला यहीं से शुरू होता है। जब भगवान बैठकर बाबा कहता है आप आत्माओं के रूबरू होता है, तो बाबा हमको ये पूरे ड्रामे के पट्टे को समझाता कि देखो ये पटरी ऐसे ऐसे बिछी हुई है। आप आत्माएं डब्बे के पीछे डब्बा, डब्बे के पीछे डब्बा। पहले मेरे माँ बाप, फिर उनसे पहले उनके माँ बाप, उससे पहले उनके माँ बाप। ऐसे बाबा कहता है डब्बे के पीछे डब्बा चलता जाता, गोल गोल बाबा कहता है पटरी घूमती जाती। अब बाबा कहता है लास्ट स्टॉप पे जा चुका हूं, अब देख लो यहां से क्या लेके जाना। दुनिया का तो बाबा कहता है तुम सुई भी यहां से नहीं ले जा पाओ। जिसके पीछे बाबा कहता है सारा जीवन तुम खर्च कर देते हो, पैसों के पीछे, पद के पीछे, दुनियादारी के पीछे, परिवार के पीछे, इस शरीर के पीछे। सारा जीवन बाबा कहता है तुम विनाशी चीजों को संवारते संभालते ही निकाल देते हो। अंत में बाबा कहता है ये माया मम्मी देती तुमको कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। बाबा कहता है तो झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या कहते हो, ले जाएंगे कुछ? कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो बाबा कहता है फिर जो ले जा सकते हो वो तो सुन लो कि क्या ले जा सकते हो। हाँ, बाबा कहता है तुम्हारी अपनी संपत्ति क्या है। गाया ना हमने भक्ति में कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कौन सा सुख और कौन सी संपत्ति जब ये घर आती है तो बाबा कहता है ये तन के कष्ट मिटते हैं। तो नहीं तो तन का कष्ट तो आदमी जीते जी भी भोग रहा है, और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो भी कोई सुखद विषय नहीं मानते। तो इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सुख और संपत्ति, ये बाबा कहता है तू आत्मा ही तो है, सुख स्वरूप। वो बाबा कहता है तेरी ही संपत्ति है ये सुख शांति। खुद को पहचान, आत्मचिंतन और गहरे उतर। बाबा कहता है अपने भीतर देख तू कौन है। अपने आप को कभी महसूस किया करो कि जब मैं इस शरीर में नहीं था, है ना, हम बच्चा घर में आता है हम देखते हैं मम्मी पे गया कि पापा पे गया। पिछले जन्म में एक बार देखो अपने आप को, जब ये माँ बाप नहीं थे, ये परिवार नहीं था, तब मैं कैसा रहा हूं, किसी को भी याद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर फिल्म में आप आत्मा एक्टर बार बार अपना वस्त्र बदलते हो, कभी मेल का, कभी फीमेल का, कभी कितनी आयु, कभी कौन सी भाषा, कभी कौन सी बोली, कभी कौन सी स्टेट। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा भिन्न भिन्न चोले बदलकर, अब बाबा कहता है ये तुम्हारा अब अंतिम जन्म है। और अंतिम किस लिए है? अभी थोड़ी देर पहले हम थे नीचे तो बच्चे के मुख से एक बात सुनी, उसकी ट्यूशन का टाइम था ऑलमोस्ट, तो पीछे से सब कह रहे जल्दी जल्दी टाइम हो गया, टाइम हो गया। उस बच्चे ने जाते हुए मुख से एक ही बात बोली कि अभी मेरे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है, क्योंकि समय हो गया जाने। हम वहीं खड़े थे, हम सोच रहे ये जाते समय ये समय इतना मूल्यवान क्यों हो जाता है ना। हमारा सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, यहाँ बैठे उधर बैठे, चाय पी, टीवी देखा, अखबार देखी, इससे बात उसका फोन, निकल जाता है सारा। लेकिन जब किसी का अंतिम समय होता है तब हम पूछते हैं
कितने बजे, क्या टाइम था, कहाँ बैठा था, क्या बात कर रहा था। अंतिम समय बड़ा कीमती हो जाता है जाने। पूरी हमको कहानी याद आ जाती कि 11 बजे हम ये कर रहे थे, 11:15 बजे उसने ऐसे बात की, 11:30 फिर ये हुआ, 12 बजे हमने ये किया। कितना पक्का हो जाता है, कई सालों तक भी वो समय हमको भूलता नहीं। 10-10, 5-5 मिनट का गैप कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या खा रहे थे, सब याद रहता। तो बाबा कहता है बच्चे अब ये सारा राउंड तुम्हारा खत्म हो गया 84 का। अब बाबा कहता है भगवान तुम्हारे सामने आकर बैठा, सारथी बनकर। नहीं तो तुम जाओगे कहाँ? मुक्ति मांगते हो, भक्ति का फल मांगते हो, कौन देगा? कौन देगा? बाबा कहते हैं तुम्हारे गुरु देंगे, जिनकी माला पकड़ के बैठे। ये खुद बेचारे माला जपते जपते मालाएं छोड़ गए। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी भक्ति का फल कहो, अब इसको मुक्ति कहो, इसको जीवन मुक्ति कहो, इसको मोक्ष कहो। बाबा कहता है इसको वैकुंठ कहो, इसको स्वर्ग कहो, इसको कुछ भी कह लो। बाबा कहते हैं मुझको एक ही बार आना, एक ही बार तुमको समझाना है, एक ही बार बाबा कहता है तुम सबको घर दिखा, देख लो बाबा। बनोगे अर्जुन, या बाबा कहता है फिर कौरव सेना में भर्ती होगे। क्या करना है? बाबा कहता है निर्णय तुम्हारा अपना। कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा, निर्णय नहीं कर रहा उसका कि ये धर्म युद्ध तू लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। वो कहता है निर्णय तेरा अपना, तुम्हारा निर्णय मैं नहीं लूं। नहीं तो सारी दुनिया भगवान को ही पीछे लग जाएगी कि तूने इतने 10-5 का निर्णय लिया, हमारा क्यों नहीं लिया? हमारा भी ले लेता। अब देखो कितने आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। भगवान थोड़ी निर्णय ले रहा है, वो तो हमको क्लैरिटी दे रहा है, समझ दे रहा है कि देखो तुम ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते जाओ, खोलते जाओ, खोलते जाओ, ताकि तुम्हारा संशय गिर जाए। वो अपना काम करता जा और हमें हमारा काम करना। अर्जुन का काम क्या है? ये गांडीव उठाना जानता है, ये निशाना लगाना जानता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे नीचे कढ़ा देखो, ये दुनिया है, गोल गोल बाबा, दुनिया गोल। तुम्हारे बाबा कहते हैं कितने जन्म निकल गए। मछली है ना नीचे थाल में घूमती हुई, बाबा कहते हैं ये माया है ऐसा। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा दुख, मेरा सुख, मेरा जीवन, मेरा मन। बाबा कहता है ये चक्र घूमता जाएगा जैसे थाल में वो मछली घूमती जाती। लेकिन अर्जुन को क्या कर? अर्जुन को मछली की आंख पे निशाना लगा। माया को अंधा किए बिना बाबा कहता है तुम्हारा ज्ञान का नेत्र खुलेगा नहीं, क्योंकि माया ने अभी तुमको अंधा बनाया। हम्म? तो अर्जुन क्या कर रहा है? मछली तो ऊपर है, लेकिन उसका प्रतिबिंब नीचे बनता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस नीचे ये धरती है ना, धरती में क्या है? आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है। 5 तत्वों से तुम्हारी ये देह बनी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों का तन में बैठे हो। बाबा कहता है भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कपड़ा भी चाहिए होगा, नींद भी आएगी, थकोगे भी सही, बीमार भी होगे, सब कुछ नीचे होगा। लेकिन बाबा कहता है नीचे घूमते घूमते भी तुमको तुम्हारा वो अपना ऊंचते ऊंच लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। तब तो तुम अर्जुन हो, जो ओटे सो अर्जुन। और अर्जुन के लिए मछली की आंख में तीर मारना अर्जुन के लिए कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहता है बस तुम अपना लक्ष्य याद रखना, अंतमति सोगति। भटकना नहीं, बाबा कहता है इस कढ़ाई के अंदर।
कई जन्म बीत गए, बाबा कहता है यही सब करते, मैं और मेरा। इच्छा मात्रम अविद्या। ये बाबा अपने बच्चों को वरदान दे रहा है। बाबा कहता है दुनिया में तो लोग इतनी भक्ति करते हैं और तरस जाते हैं, किस लिए कि उनका गुरु उनको कोई एक वरदान दे दे, वो भी नहीं मिलता। और बाबा कहता है यहाँ जन्मते ही देखो मैं लड़ी लगा देता हूँ वरदान। इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा कहता है अब तुम्हें चाहिए क्या, चेक तो करो, क्यों भटकना है दुनिया, क्यों भक्ति करनी है तुमको, क्या चाहिए बाबा। भगवान मिल गया, क्या भगवान से भी ऊपर कुछ होता है जो तुम्हें लगता है मुझे नहीं मिला। भटकता है कहीं मन। एक बार बताया, एक रेस्टोरेंट में एक आदमी जाता, तो खाने का बड़ा शौकीन है। तो रेस्टोरेंट में जब गया तो वहां जो वेटर आया ना, उसको कहने लगा कि देख भाई, आज पहली बार मैं इस रेस्टोरेंट में आया हूं, तो पहले तो मुझे इस रेस्टोरेंट का बता कि यहाँ का सब ठीक ठाक है ना। तो जो वेटर था उसने क्या कहा, वेटर कहने लगा कि बाबूजी आप बिल्कुल चिंता ही मत करो, हमारे रेस्टोरेंट में बिल्कुल घर जैसा खाना मिलता है। बस इतनी सी उसने बात सुनी, वो तुरंत खड़ा हो गया। कहता यहाँ घर जैसा खाना मिलता है, मुझे तो घर का खाना पसंद नहीं है, तभी तो बाहर आया हूं, और तू कह रहा है यहाँ पे भी घर जैसा खाना मिलता है। और बाबा हमें क्या कह रहा है, हाँ? बाबा कहता है ना बच्चे अभी घर जा, तो हम सोचते हैं वहां जो घर है जिसको परम धाम कहता है, बाबा कहता है बच्चे वहां पर ये विष्ठा के कीड़े बन के तो तुम नहीं जा सकते। तो हम भी तुरंत खड़े हो जाते हैं, अच्छा। तो बाबा कहता है देखो, बाप तुमको क्या देने। बाबा कहता है लेकिन विष्ठा के कीड़े हो। तो बाबा कहता है फिर इस पुरानी दुनिया से, बाबा कहता है तुम्हारी आसक्ति टूटती भी नहीं है। ये ज्ञान सुनना और इसको पचाना, ये मासी का घर नहीं है। सारी दुनिया ये ज्ञान नहीं सुन सकती। कहते ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत ना। कर्मों में ही नहीं होगा, बाबा कहता है कईयों सिरे से ही खारिज कर देंगे कि अरे नहीं हमारे पास इतना समय ही नहीं होता। और बहुत से लोग यहाँ आते हैं, कोर्स करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। वो 10-5 दिन कोर्स किया, उसके बाद टाटा बाय, खत्म खेल। बाबा इसलिए बच्चों को इतना प्यार देते। बाबा कहता है तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो। बाबा कहता है तुम वो हो जिन्होंने, बाबा कहता है ऐसे बाप को पहचाना है जो गुप्त है। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक पीछे रह गए, बड़े बड़े वीआईपी, बाबा कहता है मुझे नहीं जान सके, जो बाबा कहता है तुम भोले भाले बच्चों ने बाप को पहचाना। ऐसे थोड़ी दुनिया पीछे लगी हुई है। नहीं तो अपनी एक आदत बदलना बड़ा मुश्किल लगता है, और यहाँ तो बाबा ने कईयों को बदल दिया। देखते हैं ना मधुबन में जाके, बदलना क्या है, कपड़े बदलने की बात नहीं है कि अब हम व्हाइट पहनने लग गए, 4 बजे उठने की बात नहीं है, प्याज लहसुन छोड़ने की भी बात नहीं है, रोज सेंटर पे मुरली सुनने की भी बात नहीं है। असली जो बदलाव है वो कहाँ आएगा, वो संकल्पों में ही आएगा। मन के विचार बदलेंगे, बोल अपने आप बदल जाएंगे, उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मन के विचार बदलेंगे, भावना बदलेगी, दृष्टि बदलेगी, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी कृति बदल जाएगी। एक बात हमें चेक करनी है, अपने आप से ही पूछनी है कि हम जो ये ज्ञान सुनते हैं,
इस ज्ञान को सुनने का मेरा अपना पर्सनल लक्ष्य क्या है? क्यों सुन रहा हूं मैं इस ज्ञान को? कहीं इसलिए तो नहीं सुन रहा कि मेरी लाइफ की जो सफरिंग्स हैं वो खत्म हो जाए। समझ लेना ध्यान से। बहुत से हैं जो ज्ञान शायद इसलिए सुनते हैं कि जीवन में दुख है, अशांति है, कलह कलेश है, मन मुटाव है। तो हम सोचते हैं कि ठीक है, ज्ञान सुनने से मन शांत हो जाएगा, चिंताएं कम हो जाएंगी, घर में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, नौकरी है, नौकरी में मन लगा रहेगा, दूसरों से जो अपेक्षाएं हैं वो छूट जाएंगी। क्या हम और आप भी यही सोचकर ये ज्ञान सुन रहे हैं? तो हम यहां से कुछ नहीं ले जाए। समझ लेना बात की गहराई को। माँ से प्यार नहीं किया, माँ ने जो रोटियां थपके दी उनसे प्यार। माँ से प्यार करते तो रोटियां तो उसने खिलानी ही थी, क्या बड़ी बात थी उसके लिए। हम जब ये ज्ञान सुनते हैं तो हमारी सफरिंग खत्म होना, ये तो ज्ञान का फल ही है। ये तो मिलना ही है, ये तो मिलना ही है। रोटी खाओगे पेट तो भर ही जाएगा, ये तो फल मिलना ही। लेकिन मैं यही सोचकर रोज रोज ज्ञान सुनो कि मेरी स्थिति कब सुधरेगी, मेरे वो संस्कार कब गिरेंगे, है ना? तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है तुमने माँ बाप की दुआएं नहीं ली अब। बाबा हमें रोज कहता है बच्चे, सर्व संबंध एक बाप से निभाओ। बाप जैसी मीठी चीज सैक्रीन, बाबा कहता है जैसे मीठी है एक बूंद, ऐसे बाबा कहता है बच्चे भगवान से मीठा कुछ भी नहीं। क्या मुझे को उससे प्यार है? जिसको बाबा मुरली में बार बार कहता है, आप बच्चे बलिहार जाओ बाप पर, समर्पित हो जाओ मन से। आज भी कहा बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, जो फरिश्ता, जो विश्व के महाराजा बनते हैं, बाबा कहता है वो मन बुद्धि संस्कार से बाप पर बलिहार हो जाता। हम कहीं भक्ति वाला संस्कार तो यहाँ नहीं ले बैठे कि मंदिर जाएंगे तो भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे। ऐसे तो नहीं बैठे। चेक कर लेना आज एक बारी, एक बार चेक कर लेना। जब हम गाते हैं ना ये पब्लिक है ये सब जानती है, तो वो तो पब्लिक का बाप है, वो भी सब जानता है। जाकी रही भावना जैसी। बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान में बड़ी पावर है। ज्ञान बाबा कहता है ऐसी खातरी है तुम्हारी, खुशी की खुराक है। बाबा कहता है खुराक खाते जाओगे, बाबा कहता है तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी अशांति तकलीफें चिंताएं, ये तो बाबा कहता है ऐसे उड़ जाएंगी जैसे रुई। क्या भगवान को हम इसीलिए याद कर रहे हैं? हाँ, भगवान सागर बनकर आया हुआ और हम, बाबा कहते हैं बच्चे तू इस ड्रामा को कल्याणकारी माना ही नहीं तूने अभी तक। नहीं माना ना। कोई दुख है अंदर, कोई तकलीफ है अंदर, तो सोचते हैं रोज ज्ञान सुनेंगे। कई तो मिलते हैं हमको, वो कहते हैं हम तो रोज मुरली सुनते हैं लेकिन हम तो जैसे थे वैसे ही। बाबा कहते हैं सुनने सुनने का भेद, सुनने सुनने का भेद है। कल किसी ने हमको बताया, कोई मंदिर में जाते हैं कथा चल रही है, वो बता रहे थे, कहते वहां एक लेडी आई कल, तो कहते उसने 20,000 रुपए कैश उड़ाया। 100 के नोट थे। सारा समय वो पंडाल में खड़ी रही, 100 के नोट, 20,000 रुपए कैश उसने ऐसे छोड़ दिए। फिर वो कह रही कि वो रामायण कथा चल रही है तो
विवाह हुआ सीता का, तो सारा जो दान दहेज था सीता का वो ले आई। और सीता की विदाई हुई तो कह रही है वो खूब रोई। अगर देखा जाए तो ना तो वहां कोई सीता है, ना वहां कोई राम लेने आया है, किसी सीता की विदाई हो रही है, कुछ भी तो नहीं। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? अंदर भावनाएं चल रही कि मैंने बेटी दान करी। किसको? राम को। कितना बड़ा सौभाग्य। बाबा कहता है देखो भक्तों को देखो, भक्तों को देखो। वहां कह रहे हैं वो पंडाल में बहुत से लोग थे, देख रहे कह रहे हैं कि पता नहीं होगी कोई पैसे वाली पार्टी, 20,000 रुपया कैश ऐसे ही उड़ा गई वो। एक एक सामान उसने रखा वहां दान दहेज का लाके, और खूब रोई वो विदाई पे। हाँ, तो भक्त को देखो। और बाबा कहता है बच्चे यहाँ भगवान बैठा है, मंदिर में पंडित बैठा है कथा सुना पढ़ के। ना वहां से कोई राम बन के निकलेगा, ना कोई लक्ष्मण, ना महावीर, ना कोई सीता। हफ्ते में भागवत रामायण खत्म भी हो जाएगी, लेकिन राम राज्य कहीं नहीं आया। और बाबा कहता है यहाँ तुम्हारा बाप बैठा है। तुम सीताओं को, बाबा कहता है, मैं ले जाने आया। और सीताओं को कोई खुशी नहीं। गाने तो अच्छे गाते हो, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। नहीं, बाबा कहता है तेरी खोपड़ी के सारे छेद खुल जाएंगे जब राम आए। जिस अंधकार में तुम भटकते हो, भगवान कोई काम निकालने की चीज नहीं है। भक्ति में तो हमने भगवान को ऐसे ही समझा कि तू कृपा कर, तू कष्ट दूर कर, कर कर कर। वो कह रहा है मैं अकर्ता, वो कह रहा है मैं असोचता, मैं अभोग। मैं नहीं भोगता जो तुम प्रसाद चढ़ाते हो, मैं नहीं भोगता जब तुम कोई उल्हाना छोड़ के आ जाओ, मैं नहीं भोगता। वो बाबा कहते बच्चे तू भी तो बाप समान है। बाबा कहते हैं तू कितना दुख पाया तुमने, 84 जन्म। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सोचता भी बने रहे। सोचे सोच ना होवे जे सोचे लखवार। तुम्हारे सोचने से क्या हुआ? कोई बीमारी रुकी, कोई किसी की मृत्यु रुकी, कोई अनहोनी? बाबा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे सोचते सोचते जाने से। और बाबा कहता है तुम कहते हो हम करता है, भेड़े हो बस, कोलू के बैल हो बस, और क्या कर सकते। बंध गई आत्मा चक्के में, तो देखो कैसे चलती जाती गोल 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 गोल। यही जीवन है, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, बचपन जवानी बुढ़ापा, और फिर चल निकल। तुम कहाँ, बाबा कहता है, अकर्ता बने। दुख पाया तुमने कर्तापन से। और बाबा कहता है जब तुम कर्ता बनी गए, तो बाबा कहता है फिर भोगता भी तो बनते हो। सुखों को भी भोगते हो, तो दुखों से फिर घबराते हो, चीखते भी हो, पुकारते भी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान सुनने यहाँ बैठे हो, बाबा कहता है एक बात चेक करना, विनाश काले प्रीत बुद्धि है। प्रीत बुद्धि कह रहा है कि तुझे भगवान से प्यार। गोपियों को तो प्यार था, गोपियों को तो प्यार था भगवान से। आज हम सुन रहे थे, एक पुरानी मुरली थी, तो दादी ने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ा तो फिर
जो संदेशी थी वो बाप दादा के पास जब गई तो फिर मैसेज मिला, सबने सुना। तो बता रहे कह रहे दादी का अंतिम संकल्प था कि अब ये अंतिम देह छोड़ने के बाद बाबा मुझे किसी और देह में नहीं भेजे। हमने ये पढ़ रहे थे तो हमने अपने आप को चेक किया। अगर बाबा इस शरीर में आत्मा अभी सुन रही है, उसको समझने की कोशिश कर रही है उसको, और हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं कि मुझे फरिश्ता बनना है, कि ये करना है, कि वो करना है। अभी में खुश हैं, भरपूर हैं, संतुष्ट हैं। यही बाबा कहता है विजयी रथ। तो हमने सोचा कि अगर ऐसा अपने साथ हो जाए कि शरीर छूटे, तो क्या मेरे अंदर कोई संकल्प है कि मुझे अगला कोई जन्म लेना है कि नहीं लेना? हमने कहा नहीं, मेरा कोई संकल्प नहीं है, तेरे जो भली लगे वो कर दियो। वहां दादी का तो बता रहे थे कि दादी का ये अंतिम संकल्प था कि बाबा मुझे अब कोई और देह में नहीं भेजे, लेकिन बाबा ने भेजा। बाबा कहता है कि नहीं, अगला भी एक दादी के लिए एक रोल है, वो करना है उसको। तो हम अपने आप से चेकिंग कर रहे थे कि ऐसा कुछ मेरे अंदर पड़ा हुआ है, अभी चॉइस है कोई मेरी? बाबा तो कह रहा है इच्छा मात्रम अविद्या। तो मैंने कहा भैया नो चॉइस, घुमाना चाहे घुमा दे, तेरी मर्जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कह रहा हूं तुम्हें, अंत अंत आ गया है कलयुग का। अब कलयुग कोई बाहर नहीं कि हम सोचे कि घरों में लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, किसी की बन नहीं रही, लोग मार कूट रहे हैं, भ्रष्टाचार। बाबा कहते हैं यहां से चल रही है फिल्म। थिएटर में जो फिल्म देखने जाते हो, एक पर्दा सामने है, लेकिन पर्दे पे जो फिल्म चलती है वो पीछे प्रोजेक्टर से चलती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रोजेक्टर है, क्या प्रोजेक्ट करते हो तुम, क्या सोचते हो, क्या करते हो, क्या भोगते हो। बाबा कहता है आत्मा इसमें, इस आगोश में बाबा कहता है आत्मा सो जाती है कि मैं सोच रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं भोग रही हूं। और बाबा कहता है आत्मा फिर इस चक्रव्यूह में फंस जाती है और फिर मुझको याद करती है कि भगवान मेरी भोगनाओं को खत्म कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे भोगना खत्म होगी, पहले बाबा कहते हैं तू असोचता है, ये रियलाइज कर, अकर्ता है, ये रियलाइज कर, फिर अभोगता है। छूट गई, बाबा कहते सारी भोगनाएं खत्म हो गई ना। अब ज्ञान में बाबा ने कौन सी तूती बजाई? जैसे हम थे, जैसा घर था, जैसी नौकरी थी, जैसी हेल्थ थी, जैसा वेल्थ था, सब कुछ एज इट इज तो है। लेकिन बाबा हमें रोज कह रहा है कि मैं बच्चों को ज्ञान के वर्शंस देता हूं। तो बाबा हमको क्या नॉलेज दे रहा है? बाबा कहता है बच्चे तू केवल अपने सत्य स्वरूप में आके टिक, और तेरा सत्य स्वरूप बिल्कुल बाप जैसा है, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। अंदर जो ड्रामा चल रहा है, जो गुत्थी अंदर उलझी पड़ी है, बाबा कहता है इसको साक्षी होके दे। कभी क्रोध आ रहा है, कभी बड़ा प्यार आ रहा है, कभी मन आ रहा है कि हम किसी के ऊपर दान पुण्य कर दें, कभी वो दान पुण्य करने का पछतावा आ रहा है। खिचड़ी है, अच्छा काम करके भी दुखी हो रहे हैं, ये करा क्यों ऐसों के साथ में? हाँ, तो बाबा कहता है ये सोच क्या बन रही है? सोच ही बाबा कहता है तेरी भोगना बनती है। ये भोगना ही बाबा कहता है बच्चे दुख है। बाकी कोई बाहर से आके कोई हमको दुख देता नहीं, है ना? किसी के साथ बोल व्यवहार कुछ भी हुआ, बाबा कहता है वो भी तो अमरनाथ की अमर आत्मा है, उसका भी बाबा कहता है अमर पाठ नूंद है। कल्प कल बाबा कहता है वो ऐसे ही करती हैं, हर कल्प में करेंगी। लेकिन बाबा कहता है तू क्या यहाँ प्रोजेक्शन करता है, क्या सोचता है? तो बाबा कहता है फिर चुटकी में बाबा कहता है तुम्हें मोक्ष मिल जाता है। यहीं से तो मोक्ष लेना है, इसी गुत्थी से तो बाहर निकलना है। और बाबा कहते हैं बच्चे ये गुत्थी, ये ड्रामा, ये उलझन, ये कल्याणकारी है।
इसी को ही तो बाबा कहता है अमावस की रात में, बाबा कहता है ये दिए जलते हैं। वही तो अंधकार है जिसमें घबरा जाते हो कि मैं भोग रहा हूं, मेरे पे दुख आ गया। बाबा कहता है देख ध्यान से, तू अभोगता आत्मा। यही हमारा पुरुषार्थ। शरीर हमको मिला है कर्म करने के लिए, है ना। बाबा कहता है ड्रामा में आप आत्माओं का पार्ट है। बाबा भी तो देखो पर काया में घुस के कर्म करा रहा है, लेकिन बाबा कितना न्यारा है पार्ट से अपने। बाबा कहता है तुम न्यारे होते नहीं हो, तुम बाबा कहते हैं प्यारे बन जाए। आत्मा अटैच हो जाती है, देह से अटैच हो जाती है। मेरी देह, मेरा शरीर, मेरी सोच, मेरा कर्म, मेरा भाग्य, मेरा फल, मेरा दुख, मेरा सुख। बाबा कहता है यही यही बाबा कहता है तुम्हारा पार्ट बाप के पार्ट से न्यारा। बाप अलग, तुम अलग। बाबा कहता है तुम ड्रामे में फंसते हो, जैसे वो कैरम बोर्ड की गीटियां देखते हो ना। बाबा हमको ड्रामा का रहस्य समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप ड्रामा से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आत्मा में ये अविनाशी पार्ट नूंधा हो। बाबा कहते हैं तुम कभी ड्रामा से बाहर नहीं आ सकते। ये बाबा कहता है ब्यूटी। कहता है ना मोक्ष तो है ही नहीं। और अच्छी बात है, हम तो इसी चीज को लेके कई बार सोचते थे जब ज्ञान में नहीं थे कि कल को शरीर छूटा और अगर वो दूसरा कोई अगला जन्म देना भूल गया तो कहाँ जाएंगे। हम तो बड़े दुखी होते थे ये सोच सोच के कि जन्म तो लेना है लेकिन वो भूल गया तो किसको पुकारेंगे कि भी मुझे भेज तो सही नीचे। लेकिन बाबा तो कह रहा, बाबा कहता है बच्चे ऑटोमेटिक चलता है सब कुछ। जैसे रात दिन ऑटोमेटिक चलते हैं ना, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा सुबह सूरज को कि जा भाई निकल जा। कि चांद को कोई नहीं चौकीदारी कर रहा कि भैया अब तू ढल, अब सूरज के निकलने का टाइम होगा। ऑटोमेटिक बाबा कहता है ये ड्रामा खूबसूरत चलता जा रहा है। लेकिन हाँ बाबा कहता है रात में, जब बाबा कहता है द्वापर कलयुग बढ़ता है तो बाबा कहते हैं तुम रात में दुखी हो जाते। दुखी होना माना आत्मा, बाबा कहता है ड्रामा में उलझ जाती। उलझ गए ना हम। ज्ञान में आने से पहले हम क्या थे, उलझे ही तो हुए थे कि मेरे जीवन में कितना दुख है, मेरे जीवन में फलानी परेशानी है, मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। और बाबा क्या दे रहा है, बाबा कहता है मैं तुमको केवल ज्ञान की रोशनी देता हूँ कि बच्चे देख तू आत्मा है। आत्मा तो बाबा कहता है निर्बंधन होती है। एक संकल्प करो, बाबा कहता है तुम बाहर। कितनी बड़ी बात है, छोटी सी बात। एक कुएं के अंदर अगर चांद का प्रतिबिंब बन रहा हो, ऐसा हुआ एक बार ईद का समय आ रहा था, तो एक था मुस्लिम, उसने देखा कि जो कुआं है, कुएं के अंदर चांद का प्रतिबिंब आया हुआ। शराब पी रखी थी, तो ये सोचने लगा कि ये तो बहुत बुरा हो रहा। चांद निकलने का समय होगा तो लोग इसको ढूंढेंगे और ये कुएं में गिरा पड़ा चांद। क्योंकि शराबी है, उसने कुएं में देखा तो बिल्कुल क्लियर चांद था उसके अंदर, कुएं के अंदर। वो सोच रहा कि कल तो सारी दुनिया इसी चांद को देखेगी और ये कुएं में गिरा पड़ा। तो लपक के उसने छलांग लगा दी कुएं के अंदर कि मैं चांद को बाहर निकाल के ले आता। जैसे उसने छलांग लगाई, चांद कहाँ मिलना, चांद तो वहां था ही। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे ही तुमको भी लगता है कि आत्मा इस मौत के कुएं में दब गई, इस दुख के सागर में दब गई। लेकिन बाबा कहते हैं तू ऊपर देख, आत्मा हर बंधन से न्यारी। जैसे चांद जमीन पर नहीं गिर सकता, ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा भी इन बंधनों में भी फंस नहीं सकती, चाहे वो देह का हो, देहधारियों का हो, दुख का हो, सुख का। बाबा कहता है अपना मूल पहचान, स्वयं को जान। बाबा कहता है कि तू क्या चीज है। बस बाबा कहता है
आत्मदर्शन करो हे दुलारो। यही तो बाबा कह रहा है बस बात। कोई तुमको बाबा कहता है बांध नहीं सकता, आत्मा तो है ही निर्बल। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही ज्ञान है, यही बाबा कहता है मुक्ति है, यही बाप का वर्षा है। ओम शांति।